अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने अपनी इस वीडियो से पहले एक वीडियो जो है वो अपलोड की थी अपने चैनल पर, जिसमें मैंने हार्मोन्स ख़राबी की अलामत बताई थी। हार्मोन्स के बारे में मैं आपको मज़ीद गाइड करना चाहती हूँ कि हार्मोन्स एक ऐसी प्रॉब्लम्स है जिससे कई प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आल का बटन दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हार्मोन्स बैलेंस इनबैलेंस का मसला इस हद तक बढ़ चुका है और इंसान को पता भी नहीं चलता कि हार्मोन्स बिगड़ चुके हैं। हार्मोन्स सिर्फ ख़वातीन ही के नहीं बढ़ते, बल्कि इसका जो है बूढ़े, बच्चे, मर्द सभी शिकार हो रहे हैं। किसी भी उम्र का कोई भी बंदा हार्मोन्स का शिकार हो जाता है। उसकी हेल्थ जो है वो हार्मोन्स की वजह से मुतासिर हो जाती है। हार्मोन्स से पैदा होने वाले मसाइल का जितना भी आप इलाज करवा लें, आपकी सेहत ठीक नहीं होगी जब तक आपके दोबारा हार्मोन्स बैलेंस में ना हो आ जाएं। अब अगर किसी का वज़न बढ़ जाता है हार्मोन्स इनबैलेंस की वजह से, वो जितना भी मोटापे का इलाज करवा ले, जितनी भी डाइट कर ले, जितनी भी वर्जिश कर ले, जब तक इसके हार्मोन्स बैलेंस में नहीं होंगे इसका मोटापा कम नहीं होगा। इसी तरह चेहरे के पालतू बाल, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में अलामात बताई थी, सब के इलाज के लिए हार्मोन्स बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। हार्मोन्स की अलामत में बदहज़मी रहना, औरतों और मर्दों के मखसूस अमराज भी शामिल होते हैं। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ। अगर किसी का वज़न बहुत बढ़ जाता है, वो लाख कोशिश कर ले अपने वज़न को कम नहीं कर सकता, क्योंकि इनको हार्मोन्स बैलेंस जब तक कंट्रोल नहीं होता तब तक इनका इलाज नहीं होता और इस पर हम तवज्जो नहीं देते। अपने हार्मोन्स को इनबैलेंस से बैलेंस में कैसे किया जाता है, हम इस पे कोई भी तवज्जो नहीं लेते। केमिकल जो होते हैं वो हमारे जिस्म में खून के ज़रिए सफ़र कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ जिस्म के खुलियों को ये मैसेज पहुंचा रहे होते हैं और हमारे हार्मोन्स जो हैं वो इनबैलेंस कर रहे होते हैं। इनकी ग्रोथ में इजाफा कर रहे होते हैं। मसल्स के हवाले से हमारे जिस्म में हर तरह से हमारे हार्मोन्स काम कर रहे होते हैं। इनमें से जो हमारी सेहत को मुतासिर कर रहे होते हैं इनको थकन हार्मोन्स कहते हैं। जब इनकी मकदार हमारे खून में बढ़ती है तो आपको थकन होना शुरू हो जाती है। इसी तरह इंसानी जिस्म में डोपामाइन, ये मोटिवेशन हार्मोन्स हैं। जब डोपामाइन आपके खून में इजाफा कर रहे होते हैं तो आप में जुनून पैदा हो जाता है, कुछ कर दिखाने का जज्बा पैदा होता है। इसी तरह इंसुलिन भी हार्मोन्स हैं। इंसुलिन क्या कर रहे होते हैं, आपके जिस्म में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर हार्मोन्स में अदम तवाज़न आ जाए तो इससे क्या होता है, मुश्किल, तनाव और पुरसकून लाइफस्टाइल बर्बाद हो जाती है। इस तरह वो घरेलू ख़वातीन जो घरेलू नाचाकियों में उलझी होती हैं या फिर भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं कर सकती, पुरसकून नींद नहीं सो पाती, तो उनके हार्मोन्स में भी अदम तवाज़न पूरी तरह मुतासिर होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा वो ख़वातीन और मर्द जो तम्बाकू का इस्तेमाल कर रहे होते हैं इनके हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि आपके हार्मोन्स का बैलेंस ठीक है या वो इनबैलेंस का शिकार हो रहे हैं? तो इसकी अलामतें शुरू हो जाती हैं। वो सब अलामतें मैंने अपनी इस पहली वीडियो से पहले बताई हैं, फिर भी चंद मैं इसमें बता रही हूँ।
جس میں پیٹ کا بڑھنا، بالوں کا گرنا، وزن کا بڑھنا وغیرہ وغیرہ ہیں۔ یہ سب علامتیں ہارمونز بیلنس کو ان بیلنس ہونے کا اشارہ کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ سب باتیں میں نے آپ سے اس لیے شیئر کی ہیں کہ یہ سب آپ کے علم کے لیے، اضافے کے لیے ہیں، تاکہ اگر آپ میں ان سب میں کسی بھی علامت کا شکار ہیں تو فوراً سے آپ اپنے ہارمونز بیلنس کا علاج کروائیں۔ میں آپ کو اس کی بہت ساری ٹپس بھی بتا سکتی ہوں، لیکن میرا آپ سے بہترین مشورہ یہ ہے کہ آپ ٹپس کی بجائے کسی بھی ڈاکٹر سے اچھے سے رجوع کریں۔ آپ چاہیں تو آپ دعا کلینک پر مجھ سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ مریض کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے اور اس کا بہترین علاج کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر اس کے ٹیسٹ بھی کرواتا ہے ہارمونز کے، اور جو بھی علامات اسے نظر آ رہی ہوتی ہیں اس پہ بہترین علاج کر رہا ہوتا ہے۔ اور ہارمونز پرابلم جو ہوتے ہیں ٹینشن سے بھی بڑھتے ہیں، اور صحت کے ساتھ جو ہے نا ہمیشہ جو ہے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ صحت کا جو ہوتا ہے وہ فوراً سے علاج کروانا چاہیے۔ اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔